आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो बाबा है, जो धार्मिक बाबा लोग आजकल निकल के आ रहे हैं, वो किस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं और किस तरह से समाज में तनाव का माहौल पैदा कर रहे हैं। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो बागेश्वर धाम का, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी, वो पत्रकारों के सवालों से कैसे भागती हैं और कैसे कंप्लेन करती हैं और पत्रकारों की नौकरी चली जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ये बागेश्वर धाम की, जो सिर्फ इसलिए अनर्गल बयान दे रहा है कि इसका जो है कांग्रेस के नेता कमलनाथ जो नतमस्तक नजर आते हैं इसके सामने, और बीजेपी जो है पूरी तरह से नतमस्तक नजर आती है इस धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। और ये इस तरह का बयान दे रहा है कि दो शंकराचार्य जो है इस पर भड़क गए हैं, और दो शंकराचार्य का अलग अलग इस पर बयान आया है। दो शंकराचार्य आप ये बोल रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री नहीं समझता है तो इसका भी वही हाल होगा जो आसाराम और राम रहीम का हुआ है। ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं और समझा रहे हैं इसको। ये बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री, आपको पता होगा कि पिछले अभी कुछ दिनों से इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहा है कि राम जी जो हैं, भगवान राम जो हैं, इनके जो है 5 पिता हैं। राम जी के 5 पिता हैं। क्या ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल है या इसके कहीं रामायण में जिक्र है इस बात का कि राम के 5 पिता थे? और यही बात अगर कोई अन्य धर्म के लोग बोल दे या किसी अन्य पार्टी के लोग बोल दे तो क्या इतना नॉर्मल रहेगा? कहाँ है बजरंग दल और हिंदू लोग? अब हिंदुत्व तो क्यों नहीं जाग रहा है इस बात पर कि जब उसके भगवान को 5 पिता कहा जा रहा है कि उसके भगवान के 5 पिता हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 5 पिता हैं? आप सुने हैं या आप जानते हैं इस बात को? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम का जो बाबा है, ये सीधे तौर पर खुलेआम बोल रहा है कि राम के 5 पिता हैं। और यही ये नहीं रुकता है, ये बताता है बाद में कि भगवान जो राम हैं उनके 5 पिता कैसे हैं। वो ये बोल रहा है कि दशरथ इसके पिता हैं, राम के पिता हैं, अग्नि राम के पिता हैं, विश्वामित्र राम के पिता हैं, जनक जो ससुर हैं वो भी राम के पिता हैं, और जटायु जो दशरथ के बड़े भाई हैं, ये कहा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, और ये भी राम के पिता हैं। और ये बयान जो है एक तरह से हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर ऐसा बयान कोई और दे देता तो हिंदुत्व तो नहीं जागती। क्या लोग इसके बारे में बात नहीं करते? सिर्फ बीजेपी अपना चुनावी जीत के लिए और चुनावी फायदा के लिए ऐसे बाबाओं को पाल रही है, और देश में जिस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं ये बाबा, ये धर्म का और हिंदू धर्म के मानने वाले, राम को मानने वाले लोगों को ठेस नहीं पहुंचेगी इस बात से। अभी पिछले दिनों ये बागेश्वर बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गया हुआ था, और बिहार में ये बयान दिया, संविधान विरोधी बयान दिया, देश विरोधी बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जो है बिहार से होगी। ये किस तरह का बयान है? क्या ये बयान संविधान के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? संविधान इस बात की पुष्टि करता है? ऐसे बाबा जो बीजेपी जो है नतमस्तक है, बीजेपी का चुनाव प्रचार हो रहा है, यहाँ तक कि दो शंकराचार्य जो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रवक्ता है और इसे यूज किया जा रहा है। तो एक बाबा को जो चमत्कारी शक्ति दिखाता है, क्या ये ढोंग नहीं है? मैं साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि ये ढोंग नहीं है जो बिहार में बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी।
जबकि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें लोकतंत्र है, और इस तरह का बयान सब लोग सुन रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। ये सबसे शर्म की बात है कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी ताली बजा रहे हैं। और ऐसे बाबाओं को ऐसे ही हिम्मत मिलती है। जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों राम रहीम और रासाराम के साथ क्या हुआ, जो अभी तक जेल में है। ये है धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, और हमेशा ये अनर्गल बयान देता है। अभी पिछले दिनों जब बालासोर उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये बाबा ये बोल दिया कि हमको पहले से पता था। धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल दिया है कि हमको पहले से अंदेशा था, हमको संकेत मिल गया था कि एक्सीडेंट होने वाला है। अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो ये क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं भारत सरकार को ये सुझाव दिया, रेलवे को सुझाव क्यों नहीं दिया कि एक्सीडेंट होने वाला है? तो इस तरह का घटिया और अनर्गल बयान दे रहा है ये बाबा, और पूछने पर ये बोल रहा है कि कृष्ण को भी ये पता था कि महाभारत होने वाला है, और महाभारत कृष्ण भी नहीं रोक पाए, तो मैं कैसे रोक देता? एक रेल दुर्घटना जिसमें 200 लगभग 300 लोगों की जानें चली गई, और उसमें ये बोल रहा है बाबा कि महाभारत से तुलना कर दिया। महाभारत एक धर्म युद्ध है, वो धर्म के लेके लड़ाई हो रहा था कि कौरव जो है पांडवों को वनवास कर दिए थे, इसके चलते ये युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ 280 लोगों की जानें चली गई, 300 लोगों की जानें चली गई, और ये बाबा ये बोल रहा है कि हमको पहले से अंदेशा था, लेकिन अगर कृष्ण महाभारत नहीं रोक पाए, अर्जुन महाभारत नहीं रोक पाए, तो हम ये कैसे रोक दें? इस तरह का बयान दे रहा है। अगर बाबा समर्थित किसी भी आदमी का मौत हुआ है इस ट्रेन एक्सीडेंट में, अगर उस जितने भी लोग घायल हुए हैं या एक्सीडेंट में जख्मी हुए हैं या मरे हुए हैं जिनके परिवार वाले, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले हैं तो उन पर क्या गुजरेगी? धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है लोगों के साथ, आप समझ सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको याद होगा मीनाक्षी लेखी, जो केंद्र में मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी एक मंत्री हैं, और वो पत्रकार ये सवाल पूछ रही थी कि मैडम मीनाक्षी लेखी भाग रही है, और पत्रकार जो है दौड़ते दौड़ते ये पूछ रहा है, पीछे पीछे आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे पत्रकार दौड़ रहे हैं कि मैडम महिला पहलवान जो है अपना मेडल गंगा में बहाने जा रही हैं, इस पर क्या बोलेंगी आप? महिला पहलवानों पर क्या बोलेंगी आप? महिला सांसद और महिलाओं के बारे में नहीं बोल रही हैं, क्या बोलेंगी आप? और वो भाग रही हैं, भाग के अपने गाड़ी पर चढ़ी और चली गई, जवाब नहीं दे पाई। स्मृति ईरानी से पूछा गया, जब अमेठी में वो चाय पे चर्चा करने गई थी, तो कुछ पत्रकारों ने, जो पत्रकार हैं एक विपिन यादव, वो ये पूछ लिए कि मैडम आप एक मुखर सांसद हैं, मुखर होके बोलती हैं, आप डरती नहीं हैं, आप कुछ बोलिए। तो ये बोल रहे हैं कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं। क्यों? आप कुछ बोलिए, ये जनता का अपमान है। और इस तरह बोले कि तुम दैनिक भास्कर से हो, मैं दैनिक भास्कर को फोन करूंगी और बताऊंगी तुम्हारे बारे में। और दैनिक भास्कर से ये कंफर्मेशन आता है कि ये दोनों दैनिक भास्कर के पत्रकार है ही नहीं। क्या सरकार और का इतना दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है मीडिया संस्थानों पे कि दैनिक भास्कर को ये सफाई देना पड़ गया? क्यों? अगर तुम्हारे वो पत्रकार नहीं है तो सफाई देने का क्या मतलब है? लेकिन सफाई दिया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि ये पता चला कि 23 मार्च को उसे नौकरी मिली थी। विपिन यादव को 23 मार्च को ही ज्वाइनिंग किया था वो दैनिक भास्कर में, और उसको निकाल दिया गया। इतना दबाव है भारतीय जनता पार्टी का। एक मीडिया संस्थान जो 4 लाख करोड़ का लगभग सेक्टर है, मीडिया सेक्टर, और ये जो है इमरजेंसी के समय भी सवाल पूछा करते थे। आज तो देश में अघोषित इमरजेंसी हो गई है, कोई भी सवाल पूछ दिया, अब उसको नौकरी चली गई, और ये कहा गया कि वो हमारा पत्रकार है ही नहीं। वो अमेठी में गई थी जहां से राहुल गांधी सांसद थे पहले, अभी वो स्मृति ईरानी है।
तो ये बोल दिया है कि स्मृति ईरानी को, पत्रकार की दीदी आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, ये बोलने के लिए उसे सजा मिली कि नौकरी से निकाल दिया गया। और देश में जो है पत्रकारों का ये हालत है। और चौथा स्तंभ है ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और किस तरह से स्तंभ का काम कर रहा है आपको पता होगा, चाहे वो मीनाक्षी लेखी कर रही हो, चाहे स्मृति ईरानी कर रही हो। और बृजभूषण शरण सिंह तो गोंडा में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है कि हम कितना सख्त हैं और हम चुनाव भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, ये बता रहा है। एक बलात्कार का आरोपी जिस पर इंटरनेशनल रेफरी ने ये कहा कि वो नशे के हालत में इधर उधर हाथ लगा रहा था, वो भारत की छवि किस तरह खराब कर रहा है। भारत का इज्जत नहीं जा रहा है कि जब इंटरनेशनल रेफरी बोल रही है कि हाँ वो नशे के हालत में इधर उधर हाथ लगा रहा था। और इस पर मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला सांसद जो है इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो या स्मृति ईरानी हो या कोई, इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों श्वेता सिंह जो है, आज तक की पत्रकार हैं श्वेता सिंह, वो बिहार दौरे पे गई थी। पटना में उससे ये एक यूट्यूबर ने ये पूछ लिया कि मैडम आप बोल रहे थे कि 2000 के नोट में चिप है, अभी 2000 नोट वापस हो रहा है, इतना जो ये सवाल पूछने के लिए 2000 नोट में चिप कहाँ है। श्वेता सिंह बोल रही है आप 45 सेकेंड वाला वीडियो देखे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, 2000 के नोट में चिप है। ये बात पूछने के लिए एक यूट्यूबर ने पूछ लिया पटना में श्वेता सिंह से, तो श्वेता सिंह ने मेल पे नोटिस का भेजवा दिया। सभी जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो पूछ रहे थे, उनको मेल पर नोटिस भेजवा दिया कि आप वीडियो डिलीट कीजिए। इतना डर, सवाल से इतना डर। ये लाजमी है कि सवाल से जो डर लग रहा है वो कहां से हो रहा है। पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और 100 बार जो है मन की एपिसोड चल चुका है, मन की बात हो चुका है टीवी पे, लेकिन एक बार सामने आकर जनता की बात नहीं सुने हैं, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। ये किसी भी लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं, इस तरह का जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो पूरे शासनकाल में अपना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो और इस तरह के बाबाओं और पत्रकारों का सहारा लिया जा रहा है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से नतमस्तक हैं ये लोग कि जिस तरह से इंडिया टुडे का जो बोल रहा था कि हमारी दुकान चला दीजिए, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोल रहे हैं कि चलिए आज हम आपका दुकान चलाते हैं। ये लोग मीडिया के नाम पर कलंक हैं जो अपने मीडिया हाउस को दुकान बोल रहे हैं। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सवाल पूछना चाहिए था। रिपब्लिक टीवी जो अर्नब गोस्वामी है, ये इस तरह का बात कर रहा है कि हमारी योगदान रहेगी आपकी, ये जिस तरह से आप काम कर रहे हैं इसमें हमारा पूरा योगदान है। और दिन रात मोदी का जो जाप लग रहा है देश में, जिस तरह से अनर्गल बयानें हो रही हैं जिस देश में, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, साध्वी प्रज्ञा हो, साध्वी प्राची हो, ये लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से रामदेव बाबा को यूज किया गया कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेंगे। और ये लोग जो हैं जिस तरह से बाबाओं के सहारे देश में 2014 में आपको पता था कि किस तरह से माहौल बनाया गया था नरेंद्र मोदी को जीतने के लिए, और जीतने के बाद ये हो रहा है कि एक भी सवाल का जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के पास। कोई भी सवाल पूछ रहा है चुप्पी साधे है, सिर्फ अपने मन की बात जो अच्छा लगे वो कीजिए। बालासोर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अभी तक साफ साफ ये सामने नहीं हुआ कि जिम्मेवारी किसकी है और इस्तीफा कौन देता है। तो ये वीडियो देखते देखते लंबी होती जा रही है और आप हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सावधान रहिए और समझिए कि किस तरह गोदी मीडिया आपके सामने सच नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? आपके सामने सच क्यों नहीं रखा जा रहा है?
आप सच को देख क्यों नहीं रहे कि देश का हालात क्या से क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।